हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है जिनका पर्चा बन गया है उनके लिए, ठीक है ना। अगर आप सबका पर्चा नया नया बना है तो पर्चा बनने का कई सारे सवाल आते हैं। पर्चा नहीं बनता तो भी सवाल आते हैं, पर्चा बन जाता है तो भी सवाल आते हैं। तो आज उन्हीं सवालों को मैं उत्तर देने आया हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मुझे जो बागेश्वर धाम की जानकारी प्राप्त रहती है उस हिसाब से मैं आप सबको जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ। अभी भी जाना था मुझे पेशी करने, लेकिन गर्मी होने के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो आप सबके लिए मैं वीडियो ये लेके आया हूँ कि अगर आप सबका भी नया नया पर्चा बना है बागेश्वर धाम पे, नया जिनका नया भी बना है, जिनका पुराना भी बना है, सबके लिए जानकारी, जिनका पर्चा बन चुका है उनके लिए मेन जानकारी है। तो देखिए, अगर आपका पर्चा पुराना बना हो चाहे नया बना हो, अगर नया बना हो तो उनके मन में और ज़्यादा सवाल होते हैं कि हमको अब पर्चा तो बन गया, अब क्या करें, परेशानी हल नहीं हुई। जिनका नया अभी ऊर्जा संचार हुआ था वहाँ पर्चा बनाए गुरुजी, कुछ लोगों का दुबई में बनाए, कुछ लोग का इंदौर में बनाए, राजस्थान पे भी बनाए, है ना। तो इनका जिनका नया नया पर्चा बना है उनके अंदर कई सवाल हैं कि पर्चा बनने के बाद क्या किया जाता है। तो देखिए, आपकी परेशानी पर्चा बनने से हल नहीं होती है। आप सबको अगर पता है, आप सब लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं तो आप सबको पता ही होगा कि पर्चा बनने से किसी की परेशानी हल नहीं होती है, पेशी करने से परेशानी हल होती है, ठीक है ना। गुरुजी किसी का भी पर्चा बनाते हैं तो गुरुजी की खासियत है, पर्चे में आप किसी का भी पर्चा देखेंगे तो एक सबसे ऊपर 21 पेशी करनी है, 21 पेशी लिखी रहती है, दूसरा सबसे नीचे मंत्र लिखा होता है। तो आपको मंत्र का जाप करना, लिखा है तो यूज है तब तो लिखा है, फालतू तो लिखते नहीं हो। तो मंत्र का जाप करना होता है, और दूसरा जो 21 पेशी लिखी है वो 21 पेशी करनी होती है, ठीक है। अब पेशी कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या होती है पेशी में, तो इसके पीछे मैंने कई वीडियो बना दी है। बाकी इसमें मैं बता ही दे रहा हूँ कि पेशी होती है, देखिए कि आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब भी टाइम मिले, 6 महीने, साल महीने, तो साल भर में तो एक बार आपको बागेश्वर धाम आना होता है। अगर आप हर महीने आ सकते हैं तो और अच्छे, जल्दी पेशी होगी, जल्दी परेशानी हल होगी। तो आपको बागेश्वर धाम आना होता है, ठीक है। अब बागेश्वर धाम आना है कैसे, मतलब क्या होता है, पेशी में कैसे आना होता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया नए पर्चा वालों के लिए बता देता हूँ। उसके बाद बताऊंगा जिनका पुराना पर्चा है उनकी परेशानी हल नहीं हुई तो वो क्या करें। तो देखिए, आगे बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपका नया पर्चा है, आप पेशी करने आ रहे हैं तो कैसे आना है। तो देखिए, अगर आप नया पर्चा है तो पेशी करने आप हर मंगलवार बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है। आप अगर सोचिए आपका जिस मंगलवार मूड पड़ा तो उठाएं पर्चा चल दिए, तो नहीं, आप हर मंगलवार आप नहीं आ सकते पेशी करने। आप उसी मंगलवार पेशी करने आ सकते हैं जिस मंगलवार गुरुजी आपको धाम में मिलेंगे और उस जिस मंगलवार पेशी आपके पर्चे में चढ़ेगी। अब इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी कि गुरुजी धाम पे है कि नहीं है, पेशी होगी कि नहीं होगी, तो इसकी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर चैनल से जानकारी, मान लीजिए कभी वीडियो बनाने में लेट हो गया, नहीं मिल पाती, तो आप वीडियो में चले जाइएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा किसी पुरानी वीडियो में, तो उस नंबर पे आप एक ग्रुप बनाए तो मैसेज कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के बायो पे चले जाइएगा, तो वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक मिलेगी, उसको टच करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं अपडेट डाल दूंगा। तो आप ये समझ गए ना कि आपको हर महीने नहीं आना है। जैसे एक महीने में 4 मंगलवार है तो आपको 4 मंगलवार पेशी करने नहीं आना है ना। आपको एक मंगलवार आना है, वो भी जरूरी नहीं कि हर महीने ही आना है। आप किसी महीने आ सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने में। अगर आप हर महीने भी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हर महीने गुरुजी धाम पे हैं कि नहीं है, मतलब मंगलवार के दिन गुरुजी धाम पे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको ये पता करना है। ये पता मैंने बता दिया कैसे होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस मंगलवार गुरुजी धाम पे होंगे, जब वो बोल देंगे कि हाँ इस मंगलवार पेशी चढ़ेगी, तब पेशी आपको आना है करने। आप अपने मन से पेशी करने नहीं आ सकते हैं। जब गुरुजी आपको बोल देंगे कि हाँ इस महीने पेशी चढ़ेगी, तब आपको बागेश्वर धाम आना है पेशी चढ़वाने के लिए, बाकी आपको नहीं आना है हर मंगलवार, ठीक है। हर मंगलवार पर्चा वालों की पेशी नहीं होती। हाँ, जिनका पर्चा नहीं बना है वो किसी भी शनिवार आके पेशी कर सकते हैं, या किसी भी मंगलवार आके पेशी कर सकते हैं। वैसे तो बिना पर्चा वालों के लिए शनिवार है, लेकिन आप कभी भी आ सकते हैं, मंगल शनि दोनों आ सकते हैं। और शनिवार इसलिए चयनित किया गया है कि पर्चा वाले बिना पर्चा वाले दोनों मंगलवार को आएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। इसलिए आप जिनका पर्चा नहीं बना है वो किसी भी शनिवार आ सकते हैं, लेकिन जिनका पर्चा बना है वो सिर्फ एक मंगलवार आ सकते हैं, जिस मंगलवार गुरुजी हो। अब किस दिन आए, मतलब मंगलवार के दिन ही आए या मंगलवार के पहले आए,
है ना। तो आपको कैसे आना है, तो देखिए जिनका पर्चा बना है और जिनको पेशी करने आना है, पर्चा वालों को पेशी करने आना है, तो आप ये विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम पहुंच जाइए, तभी आपकी पेशी हो पाएगी। अगर आप सोचिए कि आप मंगलवार को ही आए बागेश्वर धाम और मंगलवार को ही आपकी पेशी हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सोमवार के दिन बागेश्वर धाम पहुंचना पड़ेगा। सोमवार को आप शाम रात तक पहुंच जाए तो भी बहुत अच्छा है ना। अगर आप मंगलवार के ही दिन पहुंचेंगे तो आपकी पेशी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगलवार को सुबह आरती में शामिल होना है। अब कई लोगों को होगा चलिए हम आरती 6 बजे होती है, हम 4 बजे पहुंच जाएंगे, तो भी आपकी पेशी नहीं हो पाएगी अगर पर्चा बना है तो। क्यों? क्योंकि आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन किस किस को मिलता है पहले तो आप ये जान लीजिए टोकन क्या है। देखिए पहले बागेश्वर धाम पे 2 टोकन होते थे, एक पर्चा बनवाने के लिए, एक जिनका पर्चा बन गया उनको पेशी करने के लिए। तो जो पर्चा बनवाने वाला टोकन है वो अब बंद हो चुका है। तो आप लोग फालतू कमेंट ना कीजिएगा या मैसेज ना कीजिएगा कि टोकन कब मिलेगा, है ना। जिनकी पेशी होती है उनको टोकन हर सोमवार को मिलता है। तो आपको सोमवार को आना पड़ेगा, सोमवार को पर्चा लेके आइए, शाम रात तक जब भी आइए। कार्यालय नंबर 2 या 3 है शायद, पहले 3 था, शायद परिवर्तन होकर 2 नाम उसका रख दिया गया है। जो मंदिर से नीचे उतरते हैं तो नीले टीन सेट का कार्यालय नंबर बना हुआ है, तो वहाँ पास आप अपना पर्चा दिखाएंगे, जिसका भी पर्चा होगा, और वहाँ से टोकन लेंगे। अगर आप मेल है तो मेल का टोकन मिलेगा, फीमेल है तो फीमेल का टोकन मिलेगा। बाकी कोई जरूरी नहीं होता कि अगर आप मेल है तो मेल फीमेल का ले लिए तो आप नहीं जा पाएंगे, आप जा सकते हो। टोकन से मतलब रहता है, मेल फीमेल से वहाँ मतलब नहीं रहता। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको एक दिन पहले आना होगा। उसी दिन आके आपको टोकन नहीं मिलेगा। टोकन सबको भी नहीं मिलेगा। टोकन एक पर्चे में 2 भी नहीं मिलेंगे, एक पर्चे में 1 ही टोकन मिलेगा। एक पर्चे में 1 टोकन मिलेगा, दरबार हॉल में 1 को ही प्रवेश मिलेगा। आप ये सोचिए कि आप किसी साथी को लाए हैं और टोकन लेके उसको भी अंदर ले जाएं दरबार हॉल के, तो ऐसा नहीं होगा। एक पर्चे में 1 टोकन, 1 भभूति की पुड़िया, 1 आदमी की एंट्री होगी। अनेक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी की एंट्री अंदर नहीं होगी। क्योंकि आप सोचें कि चलो मेरा रिश्तेदार मैं गुरुजी से मिला दूं, तो ऐसा ना होगा, परेशान ना होइएगा। आपको ही बस मौका मिलेगा, या फिर आप ना जाइए, उनको अंदर भेज दीजिए तो वो पेशी चढ़वा लाएं। ऐसा हो सकता है कि आप बाहर रहिए, उनको भेज दीजिए कि वो पेशी चढ़वा रहे हैं। तो ये विशेष तौर पर ध्यान देना। कई लोग ऐसा करते हैं कि चलो हम मिलवा देंगे, हमारा तो पर्चा बना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। या आप मिल लीजिए या वो मिल लें, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही आना है। दूसरा, आप सोमवार को आ गए, ठीक है। अब सोमवार को आके टोकन ले लिए। अब मंगलवार की पेशी कैसे करना है, तो मंगलवार की पेशी करने के लिए सबसे पहले आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करना है, नियम का पालन करना। सबसे मेन जो जरूरी है नियम का पालन। नियम का पालन हो गया। अब मंगलवार के दिन आए हैं तो कैसे पेशी होगी, तो मंगलवार को आए तो सबसे पहले उठ के आपको परिक्रमा करनी है बागेश्वर धाम के मंदिर परिसर की जो पहाड़ी है। परिक्रमा कितनी करनी है, परिक्रमा वहाँ करने का मान है 21 परिक्रमा, ठीक है। बाकी आप जितनी परिक्रमा कर लें आपकी क्षमता अनुसार है, 11 भी कर लें, 5 भी कर लें, 3 भी कर लें, मतलब जितनी आपकी क्षमता अनुसार परिक्रमा। जब कोई मरीज है वो 21 परिक्रमा नहीं कर सकता तो वो 1 भी कर सकता है। तो आपकी क्षमता अनुसार है कि आप परिक्रमा कितनी करते हैं। बाकी नियम जो है वहाँ का वो 21 परिक्रमा का है, बाकी आपकी जितनी क्षमता हो। अब परिक्रमा हो गई, उसके बाद क्या करना है, परिक्रमा हो गई उसके बाद आपको करना है कि 5 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ना है मंदिर परिसर के अंदर। जरूरी नहीं कि आप ऊपर ही पढ़ें, आप नीचे ही पढ़ सकते हैं। मतलब ऊपर कहने का मतलब वो ऊपर नहीं है जो जहाँ बालाजी के मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, तो वहाँ तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ करें। अगर वहाँ करते हैं तो अभी अच्छा है, नहीं जगह मिलती तो नीचे भी आप कर सकते हैं। क्या है कि भीड़ ज़्यादा होती तो जगह मिलने न मिलने की बात होती है। तो अगर जगह मिली तो ठीक है, ना मिली तो आप नीचे ही पढ़ सकते हैं 5 पाठ हनुमान चालीसा के। अब हनुमान चालीसा ही पढ़नी तो क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ने का जो आप पेशी करने जाते हैं तो आपको हर एक पेशी में एक लाल कपड़े में नरियल लानी है। मतलब जिस भी प्रकार की समस्या भूत बाधा होगी तो आपको काले कपड़े में लानी है, और अगर शादी विवाह का होगा तो पीले कपड़े में लानी है, और अगर दूसरी समस्या होगी घरेलू उन्नति जॉब बिजनेस ऐसा कुछ है ना, तो आपको लाल कपड़े में लानी है। हर एक पेशी में लानी है। अगर आप घर से लाते हैं तो बहुत अच्छा है, घर से नहीं लाते तो आप धाम से भी खरीद सकते हैं। धाम का क्या रहता है, 30 रुपये में नरियल मिल जाती है लाल कपड़े में बंधी हुई, लेकिन कपड़ा छोटा होता है तो आप बांध नहीं पाते। वही आप इसके जगह एक काम कीजिए, एक लाल कपड़ा एक नरियल एक दिन पहले घर में मंगा लीजिए। जिस दिन आप चल रहे हैं सोमवार की इसको अगर चलते हैं तो आप एक दिन पहले मंगवा लीजिए, सोमवार को ही मंगा लीजिए, और दूसरे दिन आप बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएगी। एक दिन मंगवा के एक दिन पहले नरियल और लाल कपड़ा मंगवा के भगवान के स्थान पर अपनी मन्नत बोल के रख दीजिए अपने घर में। दूसरे दिन जब निकलिए बागेश्वर धाम के लिए तो वो वाला लाल कपड़ा नरियल उठा लीजिए, वही ले जाके और जब आप 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, आपकी
आपकी परिक्रमा हो जाएगी तो फिर आपको बालाजी के दर्शन करने ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो बालाजी के जब आपका दर्शन हो जाएगा तो दर्शन होने के बाद उस नारियल को आप कहीं भी बांध सकते हैं, ऊपर ही बांध दीजिए, नीचे ही बांध दीजिए, कहीं बांधना, लेकिन दर्शन के बाद बांधना है, दर्शन के पहले नहीं, दर्शन के बाद बांधना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए बांधना है, ठीक है, इतना आपको करना है। और जब आरती हो तो आरती के समय आपको मंदिर परिसर में ही रहना है। आरती सुबह 6 बजे होती है, 5 से 6 के अंदर अंदर हो जाती है, ठीक है, तो आपको मंदिर परिसर के अंदर ही रहना है। मतलब आप कहीं भी रहिए, ये नहीं कि होटल लिए तो होटल में पड़े हैं, आपको मंदिर परिसर के चारों ओर कहीं भी आप रह लीजिए, नीचे ऊपर जहां आपको जगह मिले। फिर आपने टोकन लिया है, एक दिन पहले जो टोकन लिया तो वो टोकन और पर्चा लेके जब इतना सब कुछ हो जाए, पेशी पूरी आपकी हो गई, तो अब बारी है पर्चा में पेशी चढ़वाने की। तो आप पर्चा टोकन लेके जो आपका दरबार हॉल है गुरु जी का, जहाँ पेशी चढ़ाते हो वहाँ आप प्रवेश ले लीजिए, वहाँ आपकी पेशी चढ़ जाएगी। इतनी होती है पेशी, ये होती है पेशी पर्चा बनने का। अब होता है कि जिनकी परेशानी हल नहीं हुई है, बहुत दिन का पर्चा बना है, पेशी हो गई है, तो वो डिमोटिवेट होते भी हैं, दूसरों को भी करते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, पर्चा नहीं बना, ऐसा वैसा। तो देखिए आप पापी हैं, फिर हमारी जो सीधी सी बात है कि आप पापी हैं, तब आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। नहीं तो हनुमान जी ऐसा नहीं कि आपकी मनोकामना पूरी ना करेंगे, आपके मन में पाप है, आप मन को साफ रख के पेशी नहीं किए, या फिर आप दूसरे का बुरा चाहने की मूड से पेशी किए हैं, या फिर आपको कर्मों की सजा ऐसी मिल ही रही होगी कि आपकी परेशानी हल नहीं हुई, तब ऐसा होगा, ठीक है। बाकी बालाजी सबकी परेशानी हल करते हैं, सबकी सुनते हैं, और सबकी जो पेशी में अगर आपकी जो ही मनोकामना, तो पेशी में सबकी पेशी की मनोकामना पूरी करते हैं। मेरी तो किए, मेरी जितनी अर्जी थी 4-5 पेशी में हो गई, तो मैं तो कहूँगा कि सबकी ही करते हैं। मुझे कई ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं अब भगवान है यार, कोई वो तो है नहीं कि आपके पैसा लेके आपका काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो आपका काम होता है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो सबसे पहली बात मन साफ होना चाहिए, मन साफ होगा तो ही आपकी वहाँ जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अब कई लोगों के मन में होगा कि पर्चा जिनका नहीं बना उनके लिए वीडियो नहीं बनाए हैं, जिनका पर्चा बन गया है तो उनकी वीडियो बनाए। अब जिनका पर्चा नहीं बना है उनकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस विषय ही बता दूंगा कि पर्चा कैसे बनवाएं, पर्चा बनाने का क्या नियम होता है, क्या करें कि पर्चा बन जाए। अगर आप लहसुन प्याज भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, फिर भी चाहते हैं पर्चा बन जाए, तो मेरे पास उसका भी उपाय है, कैसे बनवाना है, क्या करना है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो में कि उसका ही उपाय बताइए कि मैं ये करता हूँ तो मेरा पर्चा बन जाए, तो मैं उसके विषय में वीडियो बना दूंगा, वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं उस विषय में वीडियो बना दूंगा, जिनका पर्चा नहीं बना उनका कैसे बने, ठीक है। तो आज की ये वीडियो तो था जिनका पर्चा बन गया उनके लिए, अब अगला वीडियो होगा जिनका पर्चा नहीं बना उनके लिए, लेकिन वो जब होगा जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है, मेरी वीडियो में। अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज वीडियो में